अरे अरे क्या हुआ? अरे किस लिए तुम यहाँ भागकर आ गई? डरो मत, किसी ने नहीं देखा। एक जरूरी बात बताने के लिए यहाँ आई कोई हूँ। देख लेगा तो मेरा काम चला जाएगा। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी करो। रहने दो, नहीं बोलूंगी। तुम सुनना ही नहीं चाहते? अरे यार बोलो। मुझसे प्यार नहीं करते? मैं जा... अगर ऐसा करोगे तो मुझे लेकर कैसे जाओगे? वो किसी को बताए बिना मैं उठाकर लेकर जाऊंगा। मैं बहुत होशियार हूँ। कब लेकर जाओगे? कभी भी लेकर चला जाऊंगा। फिर तो अगले जुम्मे को। क्या बात है, मेले का दिन है क्या? अच्छा, उस दिन तो कन्या वसंतम है। कन्या वसंतम, वो क्या होता है? वो एक चीज नहीं है, वो एक रस्म है। हैदराबाद एक जगह है, वहाँ मंगला देवी का एक मंदिर है। उस क्षेत्र में कन्या का एक उत्सव भी चलेगा और उस दिन वहाँ नाच गाना ये सब होता है। मैंने सुना है वहाँ बहुत अच्छा डांस होता है। देवयानी माँ मुझे वहाँ ले जाकर नचाने वाली है। प्रतियोगिता में जीत कर एमएलए बनने वाली हो क्या? उसे जीतने के लिए पैसा मिलेगा। हमें शादी करने के लिए पैसे की जरूरत है ना। क्या भरोसा नहीं हो रहा क्या? हुए राजकुमार के लिए एक अच्छा सा घोड़ा भी लेकर आना। गधे के ऊपर नहीं बैठ सकते क्या? है? अरे दोनों एक ही जैसे होते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में, तुम बताओ। ये दो गधे हैं ना? हाँ, दोनों एक ही हैं। मुझे मारो। अरे दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द हो रहा है। मुझे सब नीचे ढूंढ रहे होंगे। अरे बाप रे, तो जाओ तुम, जाओ जाओ जल्दी जाओ। तुम हमेशा ऐसे तुम ही एक करते दिन हो। मेरी नौकरी खाओगी। जाओ 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 जाओ। अरे बाप रे, हे भगवान, सांबार का आमलेट बन गया। अब क्या करूं? रानी माँ, मैंने उसे बता दिया। तो फिर उस डॉक्टर ने क्या बोला? वो बहुत खुश हुए। उसने बोला कि वहाँ पर सोना चांदी सब मिलेगा और मुझसे शादी करके मुझे लेकर जाएगा। क्या? मुझे उठाकर लेकर क्या जाएगा। बात है? उस आदमी ने पहले भी किसी को उठाकर लेकर गया है क्या? हो सकता है रानी माँ, जब वो मुझे लेकर जाएगा आप मेरे साथ आएंगे ना? कहाँ? अरे उससे तो मैंने पूछा ही नहीं, कहाँ लेकर जाएगा। अरे तुम्हारी जैसी बुद्धू। उसका गांव में खेती बाड़ी, घर परिवार सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन वहाँ रानी माँ नहीं आ सकती। क्यों? वो तुम्हारे लिए खतरा है। मैं वहाँ अकेले कैसे जाऊंगी रानी माँ? तुम्हें आना पड़ेगा। अरे तुम्हारा बचपन अभी तक नहीं गया। तुम एक आदमी की बीवी बनने जा रही हो। जब एक घर बनेगा तब इस तरह का बचपना नहीं चलेगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। एक पति के दिल के मुताबिक जीना आसान काम नहीं है। तो उसे मुझे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरी रानी माँ काफी है। ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ रानी माँ नहीं आ सकती। वहाँ रानी माँ के रहने की औकात नहीं है। तुम बस खुशी से घर बसाने की कोशिश करो। हाँ देवयानी, आज आने का मन नहीं है क्या? सब लोग तैयार हैं। तबीयत ठीक नहीं है क्या देवयानी? सुबह सुबह पी लिया है क्या? 4 पैक, फिर भी चढ़ नहीं रहा है। एक और पैक बनाओ। बस बस और मत पियो, अभी काम शुरू करना है। पैक बनाने को बोला है मनी। सबको यहाँ से भेजना है, सबको पैसे भी देने हैं। सब लोगों को खुशी से जीने दो, सबको अपनी अपनी खुशी से जीने दो। तो उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है क्या? पैसा पैसा मैं कमाऊंगी। कैसे? शिवानी तुम्हारी क्या लगती है? बेटी। और किसकी? देवयानी की, मेरी, रानी की, हम सब की बेटी है। अरे झूठ, वो हमारी बेटी नहीं है।
कोई उसे जन्म देकर छोड़ गया था, वो हमारी बेटी नहीं है। मैं उसे बेटी नहीं मानती। देवयानी, ऐसा क्यों बोल रही हो? यही सच है। हम उसे लड़की समझकर पाल पोस रहे थे, उसको बेचकर थोड़ा पैसा कमाने के लिए ना, है ना? अब हम उसको बेच देंगे। हाँ बेच देंगे? हाँ बेच देंगे। किसी ना किसी मारवाड़ी को बेच देंगे उसे। अच्छा सा दाम मिलेगा। वो जवान कुमारी लड़की है, 10 से 15 लाख मिलेगा। एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा। रानी को, कमली को, उषा को, पार्वती को और सबको, सब लोगों को बांट लेंगे। अच्छे से जिएंगे। लेकिन इस बात को शिवानी को मालूम मत करना। मेरी बेटी को पता नहीं चलने देना कि हम उसे बेचने जा रहे हैं। जिया खो गया वो तेरा हो गया, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे हो। जिया खो गया वो तेरा हो गया, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे हो। जिया खो गया। रह रहे फिर भी तो मुझको अपना लगे, तेरी हर बात चाहत का सपना लगे। रह रहे फिर भी तो मुझको अपना लगे, तेरी हर बात चाहत का सपना लगे। जिया खो गया वो तेरा हो गया, मैं कहूँ तो कहूँ। तुम जा रही हो ना बेटी? हमें जाना नहीं है क्या? मणि मामा को भी आना चाहिए क्या? फिर क्या मनी मामा, मुझे डांस और गाना सीखने के लिए आप ही लेकर जाते थे और उन्हें मेरा डांस भी देखना है ना। हाँ। मनी मामा देखना, मैं सबको हरा दूंगी। जब पैसा और सोना मिलेगा तो मैं आपको सोने का हार गिफ्ट दूंगी। अरे रानी, हाँ? उस मोटी को कहो मुझे भी लेके चले। अरे दादी, इस उम्र में आपको इतनी दूर सफर करने की क्या जरूरत है? उम्र तो तेरी भी हो गई है। ओह, मेरी उतनी उम्र भी नहीं है। हो, 16 साल की उम्र पार नहीं किया आपने। अरे तुम भी आ रही हो क्या? हाँ, मैं भी आ रही तो हूँ। फिर यहाँ का कामकाज कौन देखेगा? मेरी बेटी की प्रतियोगिता मुझे ये देखनी नहीं हो है। सकता। तुम यहीं रुकोगी, यहाँ का कामकाज देखोगी। मैं, मनी और शिवा जा रहे हैं, तुम यहीं रुको। अरे मनी, शिवानी कहाँ है? ए, अरे गुस्सा मत हो। मैं ऐसे कूद कर अंदर आ सकता हूँ तो देवयानी माँ को पूछकर उनको मनाना भी चाहिए ना। तो फिर मैं नहीं जाऊँ। कितना सुंदर हूँ, इसलिए बाहर जो भी तुम पर नजर डालेगा मेरी नजर सब पर आएगी। समझ लो वो भी मैं ही हूँ। मेरी अप्सरा जब डांस करेगी उसे मैं देखूंगा। कैसे? मैं अपने आंखें बंद करके देखूंगा। आह, मेरी अप्सरा कितना अच्छा डांस कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अरे मेरी बेटी, क्या हो गया? भार्गवी दीदी, अरे क्या हो गया? शिवा, शिवानी, शिवा, क्या कोई हो गया? देखो इसे, क्या हो गया? अरे मेरी हटो बेटी, हटो, हवा ने क्या लो, हो गया? हटो, शिवानी, डरो मत, उठाओ उठाओ। दूर हटो। मेरी ए, बेटी, डरो मत। उठाओ उठाओ शिवा, उठाओ, आराम से उठाओ। आराम से। शिवा, उठाओ। शिवा, हाँ, लेके चलो। शिवा। क्या बात है राजा मणि, तुम यहाँ खड़े हो? अरे बाहर आने का मन किया। शिवानी को होश आया क्या? हम्म। तुम हंस क्यों रहे हो? जिस बकरी की बलि देने के लिए लाए हो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देवी माँ, हम कब जाएंगे? बेटी, बड़े आदमी लोग यहाँ पर तुमसे मिलना चाहते हैं। किस लिए देवी माँ? वो क्या है कि तुम्हें और भी सम्मान देना चाहते हैं, तोहफा देंगे। तुम अच्छी से ड्रेस पहनकर तैयार होकर आ जाओ बेटी। हम जाएंगे देवी माँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देवयानी, बाहर भार्गवी दीदी आई है, उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? कुछ बात करने के लिए बोल रही थी। मिल लीजिए जाके।
मनी मामा, हम जाएंगे ना? मुझे रानी माँ से मिलना है। मनी मामा, आप कुछ तो बोलिए। मनी मामा कुछ नहीं बोल सकता बेटी। क्या बात है, मनी का चेहरा उतरा हुआ है? मनी से उसका चेहरा नहीं देखा जा रहा, सिर्फ मनी का ही नहीं, मुझे भी। हम वापस चले जाते हैं भार्गवी दीदी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेकार में मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें लाइफ में कितना बड़ा भाग्य मिला है। चेट्टीयार कौन है तुम्हें पता है? पूरे इंडिया को खरीदने जितना पैसा है उसके पास, चाहे जितना मांग लो चेट्टीयार दे देगा तुम्हें। मस्त मस्त दोनों, वाह वाह मस्त वाह। मस्त दोनों। क्या खूबसूरत लड़की है यार। उसका डांस देखकर तो वो एकदम रंबा और उर्वशी लग रही थी। रंबा की टांग, नगमा की गाल और ज्योति का हाथ। क्या बात है, इतनी तारीफ करोगे, इतनी तारीफ करोगे? आंखें थोड़ी हैं, देवलोक तालाब की मछली है। उसके होंठ शिमला के सेब की तरह, उसका चेहरा आग है, गजरे की फूल है, उम्र भी तो 16 है। क्या बनाया है उसे फुर्सत में। अरे रुको रुको, मैं जरा लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अरे त्यागराज, वो भार्गवी उसे कब लेकर आएगी यार? सुबह सुबह उसने लड़की लाने की बात की थी। सुबह से दोपहर भी हो गया है, उसका अभी भी सुबह नहीं हुआ। लगता है आ गई मालिक। आ गई, यहाँ मारो। हाँ हाँ, इधर भी, हाँ इस तरफ भी। हाँ हाँ, अरे इधर, हाँ मुंह में हाथ डाल। क्या है? हाँ, लाओ लाओ, मुझे दो, मैं मारता हूँ। नमस्ते मालिक। नमस्ते। कहाँ है मेरे दिल को छूने वाली परी? कहाँ है मेरे मैसूर की रानी? उसे लेकर नहीं आई हूँ मालिक। क्या नहीं लेकर आई? तेरा चेहरा देखने के लिए मैं थोड़ी इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों मजाक उड़ा रही है? मार डालूंगा। उस लड़की के साथ आओ। आ गई अकेली। माफ कर दो मालिक, उसे लेकर आने वाले थे लेकिन उसको बुखार आ गया। क्या बुखार है? पहले बताना चाहिए था ना। अरे रे रे, मेरी सोने की गुड़िया अब तक पिघल गई होगी। अरे त्यागराज, हैदराबाद के डॉक्टर राव को फोन करके तुरंत एम्बुलेंस लेकर आने के लिए कहो। रहने दो मालिक, घबराने की कोई बात नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, हम जाकर वापस आते हैं। ऐसा है? तो उसका नाम क्या है? शिवानी। उसका नहीं, तुम्हारा? देवयानी। देवयानी। चेटियार बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तुमने आने की बात भी की, जाने की बात भी की, मुझे कोई। अब खुश हो ना? मनी मामा, मनी मामा, आप ऐसे दुखी होकर क्यों खड़े हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब हम किससे मिलने जा रहे हैं? पता नहीं। देवी माँ ने आपसे कुछ बोला नहीं है क्या? नहीं। मनी मामा, आपको क्या हुआ है? बताइए, मुझे बताइए। मनी मामा, आपसे आपकी शिवानी बेटी पूछ रही है। मनी मामा कहाँ जाएंगे ऐसा सोच रहा हूँ बस। कहाँ जाने वाले हैं? हम तो पांडवपुरम जाने वाले थे। बेटी, अब तुम पांडवपुरम वापस नहीं आने वाली हो। फिर कहाँ जाने वाली हूँ? किसी और गांव में। कौन से गांव? कौन से गांव बताओ ना। जो लोग तुम्हें खरीद के ले जा रहे हैं उनके गांव में। खरीद कर? खरीदने वाली मैं कोई चीज हूँ क्या? क्या हुआ मनी मामा? बेटी, तुम क्या बच के जाने की सोच रही हो? ये बात उसे दिन बतानी चाहिए थी ना, मैं अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ती। मुझे लगा तुम भी इस बात को जानती हो। ये भार्गवी कौन है तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, इसलिए उसने उसको लालच दिलाया। अभी सोचकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? पार्वती दीदी ने जो बात बोला उसे सुना क्या? वहाँ पुराने जमाने में जवान लड़कियों को लोग खरीदते थे और बेचते थे। खरीदना? हाँ, राजाओं के जमाने में राजा कुंवारी लड़कियों को खरीदते थे। नाच गाना सब होता था। उनके पास अच्छा पैसा होता है, वो लोग अच्छी लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं और रुद्रपुर में लड़कियों को लेकर रास लीला रचाते थे। उस जगह पे लड़कियों की बहुत मांग है। उसी गांव में मेरी अप्सरा लड़की को भेजा है। हाँ। रानी माँ, आप चिंता मत करो, वो सब पुराने जमाने में होता था। आजकल ऐसा कोई नहीं करता। आजकल राजा थोड़ी चलता है। राजाओं की बात छोड़ो, आजकल के पैसे वाले लोग लड़कियों को खरीद कर ले जाते हैं। आजकल ये बहुत हो रहा है। जो दादी माँ बोल रही है उस पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। और वो भी इस जमाने में। रानी माँ, आप बेफिक्र रहिए, वो लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। मुझे शांति नहीं मिल रही है।
मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। देवयानी माँ और मनी मामा उसके साथ है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, खास करके उस भार्गवी के ऊपर। उस दिन जब वो आई थी तो उसका रवैया देखा क्या, जैसे कि चील की नजर। अगर इसे पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी को उनके साथ नहीं भेजती। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? शाम से पहले नहीं आए तो मैं वहाँ जाकर देख लूंगा, आप चिंता मत कीजिए।